मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज़। देखिए, आप जानते हैं कि जैसा कि पिछले दिनों वाराणसी में हेमंत पटेल की जो हत्या थी वो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था, जिसमें लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन इसी क्रम में एक बार फिर से आज वाराणसी के जिला मुख्यालय का घेराव करते हुए इंसाफ की मांग की गई है। चलिए उन्हीं लोग से जानेंगे क्या कहेंगे वो लोग, तो उनसे हम मिलते हैं। आप अपना नाम बता दें। मैं चंद्रभान सिंह पटेल उर्फ टिंकू बाबा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जनहित संकल्प पार्टी। आज आप जितेंद्र पटेल और हेमंत पटेल के मामले को लेकर के मुख्यालय पहुंचे, काफी ज्यादा यहाँ हंगामा रहा, क्या मांगे हैं आपके? हंगामा नहीं था मैम, यह तो हम लोगों का आंदोलन था। अच्छा। हम लोग अभी संवैधानिक तरीके से न्याय मांग रहे हैं और ये योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार जो योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, ये पूरा का पूरा सामंतवादियों का बड़ा पिटारा है। यहाँ बदमाशों को शरीफ और शरीफों को बदमाश बताने में सरकार लगी हुई है। यहाँ पे इनकाउंटर होता है तो पिछड़ा दलित का होता है। यहाँ पे अगर कोई जुल्म अत्याचार किसी के ऊपर होता है तो पिछड़े दलित पे होता है। घास मूली की तरह पूरे प्रदेश के अंदर काटे जा रहे हैं। अगर यहीं पे अगर किसी फॉरवर्ड लॉबी के साथ, अभी आपने मनीष जी का देखा, अभी आपने एक तो विनीत तिवारी जी का देखा, 1 करोड़ रुपए की मुआवजा, 10 लाख रुपए की मुआवजा, ससुर लाइसेंस दे दिया गया, जमीन देने की बात चल रही है। लेकिन हेमंत पटेल साहब की हत्या इसी बनारस के अंदर एक विद्यालय के जो है संचालक ने कर दिया, और वह विद्यालय एक सरकारी भूमि पर बना हुआ है। लेकिन आज भी वह जो है विद्यालय बैठ करके ताश चला रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। एक वकील के बेटे को, हेमंत पटेल को, गोली मार करके हत्या कर दी गई, जिसका पूरा साक्ष्य मिला। लेकिन अभी तक मैं क्यों लग रहा है कि प्रशासन लापरवाही करी? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जातिवाद हो रहा है मैम। जातिवाद क्यों हो रहा है? योगी बाबा की जाति के लोगों का सुनवाई है। क्या बात करें, अभी अगर आप सरकार की बात कर ले तो उसमें तो राजभर भी तो है। राजभर जी है, हम कहते हैं राजभर जी है, अपना दलेश है, तो क्या जरूरी है क्या कि ओबीसी है तो लड़ाकू है? वो स्टूल वाले हैं, आपने देखा नहीं उनको स्टूल पे, केशव मौर्य साहब को स्टूल पे, कहीं किसी को धक्का दे दिया जाता है, किसी को मुक्का, वो तो वही चाटुकारिता में लगे हुए हैं मैम। तो क्या लगता है किन वजहों से आप जो कार्रवाई चाहते हैं वो कार्रवाई हो नहीं पा रही है? कार्रवाई मैम इसलिए नहीं हो रही है कि हम लोग पिछड़े दलित हैं और इनको लगता है कि इनको 10 किलो राशन दे करके लुभा दिया जाएगा। ये मरने के लिए पैदा ही होते हैं, बोला गया है। फॉरवर्डों ने अभी तमाम उनके जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पे चल रहा था कि ये पिछड़े दलित मरने के लिए पैदा होते हैं, राजा तो हम लोग हैं, वो राजा है और हम लोग मरने। आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं है, सरकार जातंकवाद की सरकार है। जातंकवाद, जातिवाद आप पूरे प्रदेश में उठा के देख लीजिए। जो जिले स्तर के अफसर हैं, जो थाना है, जो भी एसपी, जो लोग भी हैं पूरे प्रदेश में, कहना नहीं, आप देख लीजिए जात उठा के है या नहीं है। अभी यह ऐसी सरकार है जैसे कहावत है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। यहाँ कातिल ही सिपाही है, कातिल ही मसीहा है। ये गति है इस सरकार की। न्याय की बात आप करती हैं तो न्याय तो सामने देखने को मिल रहा है। अभी तिवारी जी की हत्या हुई 1 करोड़ रुपए, मनीष सिंह की हत्या हुई 10 लाख रुपए, एक नौकरी, एक असलहा, सुरक्षा व्यवस्था, सारी चीज की गई। यही मनीष पटेल। लेकिन उन लोगों ने भी अभी मांग रखी है कि जो भी अपराधी थे वहाँ पे अभी उनके जमीन पे जो है कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई नहीं हुई, इतनी कार्रवाई हो गई, उनको सारी क्षतिपूर्ति कर दी गई, अभी कार्रवाई नहीं हुई। अभी 2 राजभर मारे गए थे, अभी पटेल मारा गया था, अभी जितेंद्र की हत्या हुई, क्या कोई कार्रवाई हुई? नपुंसक बैठी हुई है यहाँ की पुलिस, यहाँ की प्रशासन। जातिवाद तो पूरे प्रदेश में खुल करके हो रहा है। जातिवादिता की बात कहते हैं कि जातिवाद यहाँ भाजपा सरकार, पटेल, कुर्मी, कोयरी, भर, कुहार, लोहार, इन्हीं के बल पे तो होता है। जातिवाद कहते हैं यादव अपनी पार्टी चला रहे हैं, भर अपनी, हम कहते हैं यहाँ पटेल, मौर्य, कोयरी के बल पे ही तो भाजपा सरकार बनती है। सारे जातियों को अलग हटा करके इनके साथ तो न्याय होना चाहिए। इन पटेल और मौर्य और राजभर के साथ तो इनके साथ भी अन्याय हो रहा है। तो क्या मांगे क्या है? मांगे बहन, आपके साथ जो अभी महिला आरक्षण उन्होंने 33, मैं 50% महिला की बात करता हूँ, उसमें भी जाति के आधार पे 33%, जो 27% महिलाओं का ओबीसी का आरक्षण, उसको अलग करते हुए अभी जातीय जनगणना की बात हो रही है। इन्होंने जातीय जनगणना नहीं करा रही है, इन्होंने जनगणना करा रही है। जनगणना में कहीं भी कोई कॉलम ओबीसी का नहीं है, तो उसमें ओबीसी का कॉलम भी होना चाहिए। ये सारी चीजें मांग हमारी है। अभी यूजीसी की मांग है, अभी तक यूजीसी में कोई आपत्ति नहीं। जब ओबीसी महिला विकलांग जब आने लगे तो इनका दर्द होने लगा, इनका पाँव फूलने लगा। क्यों? केवल ओबीसी से ही इनको दिक्कत है, केवल महिलाओं से ही दिक्कत है।
विकलांग से ही दिक्कत है इस सरकार को। और यूजीसी तो लाई यही सरकार। हेमंत और जितेंद्र के मामले में आप क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? जितेंद्र के मामले में जो हत्यारा है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज आपने ज्ञापन देने का काम किया है, क्या आश्वासन मिला है? वो कहे हैं अभी 1 हफ्ते का समय मांगे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर हम गिरफ्तारी करवाएंगे। आगे क्या आप लोग का अगला कदम नहीं होगा? करते हम लोग, संवैधानिक तरीके से जो भी व्यवस्था होगा हम लोग न्याय लेकर के रहेंगे। 12 जून से लगातार यात्रा निकाला जा रहा है। मऊ जनपद से आजमगढ़ से होते हुए आज बनारस पहुंची है जनहित संकल्प पार्टी की न्याय यात्रा। न्याय यात्रा के 5 प्रमुख मांग हैं। न्याय यात्रा में पहला मांग है महिलाओं को 50% संपूर्ण भागीदारी। जो मोदी जी गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं, कहते हैं हम 33% आरक्षण महिलाओं को देना चाहते हैं। दुनिया का सबसे झूठ बोलने वाला आदमी, उन्होंने कहा कि हम 33% आरक्षण देना चाहते हैं। देश की महिलाओं की आबादी आधी आबादी है और उनको 33% क्यों? उनको हमारी मांग है 50% संपूर्ण भागीदारी मिले और ओबीसी महिलाओं को उसमें विशेष कोटा प्राप्त हो। दूसरा, 2024 के चुनाव में मोदी ने और भाजपा के लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम जाति जनगणना करवाएंगे। उन्होंने बड़ा बड़ा चिल्लाया, सरकार बन गई, अब वो जाति जनगणना की जगह जनगणना करवा रहे हैं, ओबीसी का कॉलम गायब है। हमारी मांग है कि जाति जनगणना का न्याय होना चाहिए, जो आपने कहा था झुटलर गैंग के सरदार ने। जाति हिंसा जैसे अपराधों पर तत्काल रोक लगे। हेमंत पटेल की बनारस में हत्या 1 साल से ऊपर हो गया और आज तक कोई न्याय नहीं मिला। मनीष सिंह की हत्या में 10 लाख रुपया परिवार को, सरकारी नौकरी और व्यवस्थाएं, सुरक्षा, शस्त्र लाइसेंस सरकार तत्काल निर्गत करती है, लेकिन हेमंत पटेल के न्याय में आज तक परिवार को सहायता नहीं मिला। समान शिक्षा, मुफ्त शिक्षा पूरे देश में मोदी जी कहते हैं 1 देश 1 चुनाव होनी चाहिए। मोदी जी, आप पढ़े लिखे होते, थोड़ा ठीक से ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होते तो आपको इस बात की जानकारी होती। आपके मुख्यमंत्री अगर थोड़ा हायर एजुकेट होते तो इस बात की जानकारी होती कि शिक्षा कितना ज्यादा जरूरी है। एक शिक्षा, मुफ्त शिक्षा हमारी मांग है कि पूरे देश में एसएससी, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड नहीं, एक शिक्षा, एक देश और हायर एजुकेशन तक, ग्रेजुएशन और पीजी तक मुफ्त शिक्षा दिया जाए। ने देखा कि हेमंत और जितेंद्र के हत्या के मामले में एक बार फिर से सभी लोग एक साथ होकर के जिला मुख्यालय पहुंचे थे, ज्ञापन देने का काम किए हैं और जल्द से जल्द उन्होंने यहां पे मांग रखी कार्रवाई हो, अन्यथा कार्रवाई नहीं होती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन हो सकता है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।